जॉब में छुट्टी नहीं है, आर्य समाज में 3 दिन में ही श्राद्ध हो जाता है, आर्य समाज का मान के 3 दिन में कर लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब वो जीवन भर सनातनी रहे, मरने के बाद हमको आर्य समाजी बना दिए। हम लायक है कि नालायक है वो है? जिस माँ ने 9 महीने कोख में धारण कर लिया हमको, यदि उस माता पिता के लिए हमारे पास 15 दिन नहीं निकल रहा है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। देखा आपने महाराज जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीवन भर हम सनातनी रहे और मरने के बाद हमको आर्य समाजी बना दिए। तो भाई आर्य समाजी बनने में बुराई क्या है? नहीं, आर्य समाजी बनने में दिक्कत क्या है? आर्य समाजी तो लाला लाजपत राय भी थे, तो क्या दिक्कत है उसमें आर्य समाजी बनने में? आप विद्यार्थी जैसा वैज्ञानिक आर्य समाजी था, क्या दिक्कत है? राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यात्री थे वो भी आर्य समाजी थे, आर्य महासम्मेलन में भी आते हैं उनका। और उनके जो दादाजी थे वो विद्या वाचस्पति थे जिन्होंने भगत सिंह जी का जनेऊ कराया था। तो दिक्कत क्या है आर्य समाजी बनने में? दूसरा, ये कहकर महाराज जी ने एक विक्टिम कार्ड खेल, जो रील के पीछे की बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे दिखाकर इमोशनल विक्टिम कार्ड खेला गया कि मरने पे हमको आर्य समाजी बना दिए। तो बुराई क्या है कि हम 15 दिन भी नहीं निकाल सकते माँ बाप के लिए? अरे भाई, पूरा जीवन तुम्हारे माँ बाप आपके, पूरा जीवन माँ बाप आपके साथ रहे, अब मरने पे आप कौन सा समय निकालेंगे उनको? और कैसे पहुंचाएंगे उन तक खाना पीना? कैसे करेंगे? क्या ब्राह्मणों को खिलाने से वो माँ बाप तक पहुंच जाता है क्या? दूसरी बात कि आर्य समाज क्या है? आर्य समाज कहता है वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म जिज्ञासानाम परमाणम परम श्रुति। ये महर्षि मनु बोलते हैं कि वेद अखिल धर्म का मूल है। राम जी गुरुकुल में वेद पढ़ने गए थे, गरुड़ पुराण पढ़ने नहीं गए थे आपका, जिसके अनुसार आप श्राद्ध, सपिंडी और 10 गात्र करते हैं। ठीक है, तो ये विक्टिम, महाराज जी ने एक इमोशनल विक्टिम कार्ड खेला जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और इस एक मूर्ख ने रील डाल दी और वो वायरल हो गया। अब जब ऐसे होगा तो ऐसे ही अविद्या फैलेगी। दूसरी बात यहाँ ये है कि वेद की बात करता है, अब देखते हैं क्या वेदों में इस तरीके के किसी कर्मकांड का विधान है। दूसरी बात यहाँ एक बात और है कि जीते जी आप माँ बाप की सेवा कर नहीं पाए और मरने के बाद 56 भोग चढ़ाओ, ये कहाँ का न्याय है भाई? जीते जी माँ बाप को तुत्कारे और मरने के बाद 56 भोग चढ़ाओ, और मरने के बाद उसकी सेवा करेंगे कैसे आप? भस्मांतम शरीरम यजुर्वेद में आया है, शरीर भस्म हो गया, अब कैसे उस तक पहुंचाओगे? ब्राह्मण जी को जो 13वीं में भोजन कराते हो तो क्या वो पितर तक पहुंचता है क्या आपके? ये जो आपने मान्यता बना रखी है कि पितृलोक में पितर हैं उनको भोजन मिलता है, जो कि गरुड़ पुराण में आया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में साफ साफ आया है, प्रेत खंड पढ़ेंगे तो वहां ये सब बातें लिखी हुई हैं। पहले दिन ग्रीवा बनती है, चौथे दिन कटी बनता है, 9वें दिन पांव बनता है, ऐसे कैसे करके पूरा शरीर होता है। 11वें 12वें दिन उसको बहुत तेज भूख लगती है, जिससे मृत मनुष्य के लिए सैया और ओढ़ना बिछाने के कपड़े भी ब्राह्मण जी को दिया जाता है। यानी ये जितना भी ब्राह्मण को आप देते हैं 10 दिन में, जो 10वें दिन शुद्धि होती है, उसके बाद 13वीं आदि तक का जो भी कर्म कांड होता है जिसमें आप ब्राह्मणों को बिछौना देते हैं, सब कुछ देते हैं, किया होगा, देखा होगा सबने, वो सब जाता है कहाँ पे? वो सब प्रेत लोक में जाता है, आपके आत्मा के पास, जो माता पिता की आत्मा मर के गई। तो इसमें सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि गरुड़ पुराण के अनुसार दो मार्ग हैं। एक जो विष्णु भक्त हैं वो वैकुंठ जाएंगे, और एक वो है जो प्रेत मार्ग में जाते हैं। तो प्रेत यानी योनि में वो जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार जो बुरा होता है। ठीक है, हालांकि प्रेत कोई योनि नहीं है, जब शरीर मर जाता है तो उसको प्रेत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग विषय है। तो यहाँ ये बात है कि हर आदमी तो प्रेत ही बन रहा है भैया मर के। फिर तो जब 13वीं हो रही है सबके घर में, हर हिंदू के, तो ये जो मार्ग की कथा है कि 13वें दिन ब्राह्मण को भोजन करोगे तो वहां तक पहुंचेगा, ये सारा जितना भी प्रोसेस है कि जो यहाँ पिंड दोगे वहां जाएगा, तो ये सब तो प्रेत लोगों के लिए है ना। अगर गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत का अर्थ भूत प्रेत वाला प्रेत है तो उस हिसाब से तो वहां जाना चाहिए। तो इसका मतलब सबके पूर्वज मर के प्रेत बन रहे हैं, फिर तो सबके पूर्वज मरकर भूत प्रेत बन रहे हैं फिर तो, गरुड़ पुराण के अनुसार चलें तो। हालांकि ये तो गप है। दूसरा, वेदों में दिखाइए आप श्राद्ध, तर्पण, सपिंडी का विधान। जो श्राद्ध तर्पण है वेदों में वो मरे हुओं के लिए नहीं आया है, जीवित माता पिता आदि की सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध है। ठीक है, उनकी तृप्ति आदि तर्पण, मरे हुए को आप कुछ नहीं दे सकते। दूसरी बात, वेदों में एक मंत्र आता है जहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यजुर्वेद 19वें अध्याय का 46वां मंत्र, यहाँ क्या है? ये समानः समानसो जीवा जीवेषु मामकः। क्या बोला? कि जो इस लोक में क्या बोला कि जब तक पिता आदि जिए तभी तक संतान उनकी सेवा करें, और पुत्र आदि जब तक पिता आदि की सेवा करें तब तक वो सत्कार के योग्य हैं। यानी जब तक माता पिता जीवित हैं तभी तक उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि यजुर्वेद में ये भी आया है कि भस्मांतम शरीरम, उसके बाद
कुछ शेष नहीं बचता है, क्योंकि शरीर तो भस्म हो जाता है। जो संस्कार होते हैं वो तो इस शरीर के होते हैं, आत्मा का कोई संस्कार थोड़ी है, वो तो दूसरा जन्म पा लेती है। क्योंकि गीता में साफ साफ आया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय और नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कि आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त होती है एक शरीर से दूसरे छोड़ के। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि आप ब्राह्मणों को खिलाएंगे 13वें दिन, यहाँ जो खाना देंगे वो पहुंचेगा पितर तक। दूसरी एक बात यहाँ ये भी है, इसी यजुर्वेद का अगला मंत्र आता है कि 2 गतियां होती हैं। एक माता पिता से जन्म को प्राप्त होकर संसार में आकर सुख दुख भोगता है, दूसरी गति होती है विद्वानों के संग से मुक्ति का सुख भोगना। ये दो गतियां ही जीव की है। यजुर्वेद के मंत्र के अनुसार जो लोग 2 गतियां होती हैं, एक यहाँ जन्म पाते हैं, एक मोक्ष को पाते हैं। तो जब जीव इस धरती पर जन्म लेता है माँ बाप से, तो इस धरती पर वो अनेक प्रकार की अलग अलग योनियों में भी जाता है। इसी को उपनिषद में बोला, ईशावास्य उपनिषद में आया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसः वृतः तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये ते आच्चा आत्मनो नरा। हाँ, क्या बोला कि ये के चाह जो कोई आत्महनः आत्मा के घातक, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले जनाह यानी मनुष्य हैं, वे मरकर अंधेन तमसा गहरे अंधकार से आवृत्तः यानी आच्छादित हुए, ते असुरिया नाम लोकः वे प्रकाश रहित नाम वाले जो लोक योनियां हैं उन योनियों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी जीव जो है वो मरकर ऐसी योनियों को प्राप्त होता है जो विद्याहीन है, प्रकाशहीन है। वो योनियां कौन सी हैं? पशु पक्षी योनि, यानी यही नरक है। आसमान में स्वर्ग नरक नहीं है। इसी जो जीव को निम्न योनियों में जन्म मिलता है, जहां वो कैद रहता है, भोग योनि में जाता है, उसी को कहा गया है नरक योनि। ठीक है, असुरिया नाम ते लोका, ठीक है, उन्हीं को असुरी योनियां बोला गया है। वही दुख है जीव का। तो ये चीज पंडित जी की समझ में नहीं आई कि बस बोल देने से ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ये सब बातें व्यर्थ हैं, गरुड़ पुराण का गपोड़ है। और गरुड़ पुराण कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण वेद आदि सत्य शास्त्र हैं। अविद्या से युक्त है गरुड़ पुराण, उसमें ऐसे ऐसे गपोड़े लिखे हैं कि सुन सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए वेद आदि सत्य शास्त्रों की शरण में आए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। और दूसरी सबसे बड़ा तर्क इस कुप्रथा के खंडन का, सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है और नियम भी यही कहता है कि हम अगर किसी गरीब के घर में जन्म लेते हैं, किसी अमीर के घर में जन्म लेते हैं, तो उसका कारण क्या है? हम किस आधार पर एक गरीब के घर में जन्म लेते हैं, एक अमीर के घर में जन्म लेते हैं? किस आधार पर कोई पशु बनता है, पक्षी बनता है? सबसे बड़ा कारण है कि पूर्व जन्म के कर्म, यानी ये जो कर्म ये जो जन्म जन्मांतर का चक्र है ये चल रहा है। यही सबसे बड़ा सिद्धांत है पुनर्जन्म होने का। और ये अकाट्य तर्क है, नास्तिक लोग भी इसको नहीं इसकी व्याख्या कर सकते। ठीक है, वो कहेंगे रेंडमनेस से होता है। रेंडमनेस नहीं होता, हमारा साइंस आपका फेल है। फिर तो साइंस तर्क की बात करता है और पुनर्जन्म भी साइंस ही है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम चमत्कार की हमने बात कर दी। ये भी वैज्ञानिक ही प्रोसेस है कि एक रूप से दूसरे रूप में जाना। इसमें बुरा क्या है? चेतना, खैर वो अलग विषय है। तो यहाँ इतनी सी बात है कि जब जीव का पुनर्जन्म हो जाता है सनातन धर्म के अनुसार, तो हर साल, पॉइंट टू बी नोटेड, हर साल पितृपक्ष में पितरों को बुलाकर जो आप खाना खिलाते हैं, हर साल पितृपक्ष में पितरों को बुलाकर जो आप खाना खिलाते हैं, तो पुनर्जन्म कब हो रहा है मेरे भैया? अगर मर के वो किसी पितर लोक में या प्रेत लोक में जाते हैं तो उनका तो पुनर्जन्म कभी हो ही नहीं रहा है। हर साल आके पितृपक्ष में खाना खिला रहे हैं उनको। तो ये तो अब्राहमिक कल्ट बना लिया है कि मर के वो हमेशा के लिए स्वर्ग नरक में चला जाएगा, वो जहन्नुम में चला जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा। ऐसे ही आप कह रहे हैं मर के वो जीवन भर प्रेत लोक में चले जाएंगे। तो ये अविद्या है, जीव का पुनर्जन्म होता है। और दूसरा, किसी के घर में मौत होती है और तुम 56 भोग उड़वा रहे हो, कहाँ की मानवता है? किसी के घर में कोई मर गया और आप बैठ के 13वें दिन पार्टी कर रहे हैं, हलवाई लगवा के पनीर पूड़ी और छोला पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं। जानवर का भी, जब जानवर मर जाता है सेवगी, तो वो भी थोड़े समय के लिए भोजन पानी त्याग देता है, अगर आपने देखा होगा तो। और आप इतने निर्लज हैं कि मरने के बाद आप खिला रहे हैं। ये एक कुप्रथा है। मैंने तो अपने सगे संबंधियों आदि में भी इसका खंडन करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या यह है कि समाज इतना अविद्या से ग्रस्त है और सत्य शास्त्रों का पठन पाठन नहीं है कि सामाजिक कुरीतियों में आदमी को फंसना ही पड़ता है। चाह कर भी करे क्या, विरोध करे कैसे? तो इन पंडों ने इतना पाखंड फैलाया हुआ है कि धरातल तक डुबा दिया है सनातन धर्म को। ठीक है, और फिर ये कहते हैं ईसाई हम पे भारी है, मुसलमान हम पे भारी। अरे भाई, मुसलमानों की मान्यता तुम मान रहे हो कि कभी पुनर्जन्म नहीं हो रहा, अब्राहमिकों की तरह हमेशा के लिए वो
किसी लोक में बैठे हैं। तो इन मूर्खों के पुराणों से बाहर निकलिए। ये पुराण कलंक हैं सनातन धर्म पे, और वेद व्यास जी ने इसको लिखा नहीं, ये गप है। ऐसी विरोधाभास बातें वेद व्यास जी नहीं लिखते। वेद व्यास जी की आप वेदांत दर्शन पढ़ लीजिए और योग दर्शन और महाभारत पढ़ लीजिए, पता चलेगा कितने बड़े विद्वान थे। वेद व्यास जी को पुराणों का रचयिता मानना ऐसा ही है कि किसी इसरो के वैज्ञानिक को आप चाचा चौधरी कह दें। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये बात गलत है, बेसिर पैर की है। इस अविद्या से बाहर निकले, सत्य को स्वीकार करें, वेद के शरण में आए, और उससे पहले एक बार सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें जहाँ मत मतांतरों की समीक्षा की है। आशा है परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। और इसका खंडन मैं गरुड़ पुराण से भी कर सकता था, उसमें भी बहुत विरोधाभास बातें हैं, क्योंकि बाद में चीजें जोड़ी गई हैं। पुराण तो कई लोगों ने मिलकर लिखा है ना, तो कुछ बातें उसमें वैदिक भी आ जाती हैं, किसी अच्छे मानस ने लिख दी होगी, कुछ लोगों ने अपना अपना जोड़ दिया। तो इन सब चीजों के आधार पे सत्य को स्वीकार करें, इन कपोड़ों से बाहर निकलें और सनातन धर्म की ओर लौटें, पुराण से बाहर निकलें, वेद की ओर लौटें, वही सनातन धर्म है। नहीं तो आप तो पौराणिक ही बन के रह जाएंगे। ठीक है, और जिसके घर में आर्य समाज वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हुआ है, तो 3 दिन में उसमें, खैर वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, किसी दिन बताएंगे उस पर, 3 दिन में जिसके शुद्धि आदि हो जाती है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। दूसरा, जब जीव मर जाता है तो उसके घर में कितना दुर्गंध होता है, क्योंकि मृत शव रखा होता है, और ऋषियों ने यज्ञ की परंपरा बनाई शुद्धिकरण के लिए। और जब जीव मर जाता है तो आप तो उसके घर में 10 दिन का सूतक लगा देते हैं, उसके घर में उसी अशुद्धि वाले माहौल में भोजन आदि पक रहा है भाई। कुछ दिन नहीं पकता, लेकिन बाद में तो पकता है ना। उसी अशुद्धि वाले माहौल में पूरा परिवार बैठा है, उस घर की शुद्धि तो आपने कराई नहीं। और जबकि वेदों के अनुसार स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों से 3 दिन यज्ञ होता है लगातार उस घर में। उसके बाद जाकर वहां पे अस्थि आदि है संचन करके, और भूमि आदि में जहां भी आप चाहें स्थापित कर दें, हो गया। इतना ही है बस, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक आडंबर है, पाखंड है। यहाँ का खिलाया हुआ वहां पहुंच जाता है। कौन सी डाकिया सिस्टम है पोप जी के पास, अपना उदर पूर्ति के लिए बनाया हुआ है। ये सब चीजें बाद में जोड़ी गई हैं अनार्ष ग्रंथों में। इसीलिए इन आडंबरों से बाहर निकलें, सत्य को स्वीकार करें, वेद की शरण में आए। इति ओम सम। बोलिए भारत माता की जय।